हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एएलपी और टेक्नीशियन के अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। यह अपने क्रम में दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं, आपने वो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, है ना। मैं बेसिक से फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं उस तरीके से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, और जो जो फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, तो क्यों फिजिक्स तो आपने बेसिक से पढ़ी रखी है, तभी आपने ये फॉर्म डाला है, तो वहां टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको सब चीजें पता है, फिजिक्स पढ़ के आए हैं उतनी तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। बीच में और भी कोई फैक्ट्स उस क्वेश्चन से संबंधित होगा जो परीक्षा में पूछा जाता है, हम उसे भी डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है। मतलब कोई वस्तु है जिस पर बल लग रहा है लेकिन फिर भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। तो मैंने आपको कराया था जब रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम हुए थे, आपको बताया था क्या होता है। पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि कार्य बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर एफ इंटू एस, यानी बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब सुनिए, बल लग रहा है, ठीक है, बल अपनी जगह पर है, लग रहा है, हम पूरा बल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा, विस्थापन जीरो होगा, है ना। तो एफ है और विस्थापन ये जीरो हो जाएगा तो कार्य भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या रहा, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या, शून्य होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, शून्य, शून्य आएगा यहां। अच्छा, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी दीवार में हम बल लगा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका कार्य क्या होगा, तो वो भी शून्य रहता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दीवार पर हम बल लगा रहे हैं तो वहां किया गया कार्य क्या होगा, तो क्या होगा, शून्य होगा। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, यहां दोस्तों पॉइंट 0.01 kg है, 0.01। ठीक है, 0.01 kg है इस जगह, जो किलोग्राम लिखा हुआ है ना उससे आगे। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जी बराबर दे रखा है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्या निकालना है हमें, गुरुत्वाकर्षण बल पर लगने वाला कार्य कितना होगा ये बताना है। क्या क्या दे रखा है, देखो m बराबर दे रखा है, m बराबर यहाँ 0.1 है। ठीक है, 0.1 kg, 0.1 kg है, 0.1 kg m बराबर। और विस्थापन कितना दे रखा है, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, यानी जो h है वही क्या है, विस्थापन है। तो h लिख लेते हैं हम, h बराबर 2 मीटर, 2 मीटर। और क्या क्या दे रखा है, g बराबर दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू विस्थापन। मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, F इंटू S या D। ठीक है,
डिस्टेंस से भी हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो F इंटू एस, तो क्या होगा यहाँ, अब हमें निकालना है F। F बराबर क्या होता है, यहाँ निकाल देता हूँ F को, है ना। F बराबर क्या होता है, M इंटू ए, M इंटू ए, M इंटू ए, एक सेकंड, M इंटू ए। तो ए की जगह पे क्या है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है 9.8, तो M कितना है 0.1 इंटू 9.8, तो कितना आ जाएगा 0.98 आ जाएगा। F बराबर आ गया 0.98। अब जो 0.98 ये है, F की जगह पे इसका मान रख देंगे और S का मान रख देंगे, हो जाएगा। तो F की जगह पे हमने W बराबर F इंटू एस है, तो यहां रखेंगे मान को। F कितना है 0.98 इंटू H, जो H दे रखा है वो विस्थापन H की जगह पे काम करेगा, इसलिए जब मतलब जो H दिया हुआ होता है उसमें क्या होता है, ऊंचाई के लिए और गुरुत्वीय त्वरण जहां लगता है वहां W बराबर हम सूत्र इसको यूज करते हैं, W बराबर mgh को करते हैं ना कार्य। जब गुरुत्वीय त्वरण होता है और कोई पिंड किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसके लिए ये सूत्र लगता है। तो यहाँ हम क्या H की जगह पे क्या, H की जगह पे H का मान रख देंगे, mg क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो जो H होगा वही विस्थापन होगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1.98, 1 यहाँ लिख देता हूँ 1.98 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.98 ए ऑप्शन सही है, ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो हमें m दे रखा है 0.1 kg, h 2 मीटर, जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो h बराबर 2 मीटर, g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो हम लगाएंगे सूत्र W बराबर F इंटू एस, मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जो यहाँ विस्थापन है वो जो 2 मीटर की दूरी से गिर रहा है वही विस्थापन है ना, H है, H है। तो हम पहले निकालेंगे F को, F बराबर ma, तो यहाँ A की जगह पे गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है G बराबर 9.8, तो 0.1 यहाँ 0.1 है, 0.1 इंटू 9.8, 9.8, तो F बराबर क्या आ जाएगा 0.98। अच्छा जी, हमने F निकाल लिया, तो F की जगह पे F का मान रख दो और विस्थापन की जगह पे जो H दे रखा है वो रख दो, तो कितना आ गया 1.96 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो इसमें क्या है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के, देखो 120 के पीछे क्या लगा हुआ है, न्यूटन लगा हुआ है और भार है, तो भार दे रखा है, भार बराबर मैंने आपको बताया था, भार बराबर आपको बताया था मैंने mg होता है। mg का मतलब क्या हुआ, या न्यूटन दे रखा है तो मतलब F दे रखा है, इसका मतलब ये रहा, ठीक है। भार बराबर जो 120 न्यूटन भार दे रखा है तो ये F के बराबर है। तो यहाँ किया गया कार्य कुछ नहीं करना आपको, W बराबर ये जो न्यूटन दे रखा है इसको ध्यान रखना है पीछे, W बराबर F इंटू एस विस्थापन। तो F की जगह पे आपको दे रखा है 120 न्यूटन और जो 2 मीटर की ऊंचाई, तो जो ऊंचाई है वही विस्थापन है, तो 2 बराबर 240। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कोई भी तो उसके पीछे जो जैसे ये न्यूटन लगा रखा है इसी से पता चल जाएगा आपको कि भाई ये F का काम कर रहा है इस जगह, ठीक है। तो 240 जूल आ जाएगा। जूल कार्य का क्या मात्रक होता है, जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। चलो, तो अपना सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, आपको बताना है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। देखो ये यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं,
लिख देता हूं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। और कार्य और ऊर्जा की क्या होता है, एक ही इकाई होती है। कार्य और ऊर्जा की एक ही इकाई होती है। कार्य और ऊर्जा की एक ही इकाई होती है। ठीक है, होती है। अच्छा, क्या होती है? जूल होती है। इकाई क्या होती है? जूल। तो यहां ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहली बात तो कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन सी सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कार्य की जो इकाई होती है वह निम्न में से किसकी इकाई होती है? कार्य की जो इकाई होती है वो निम्न में से किसकी इकाई होती है? इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें ऊर्जा भी होती है। तो आपने ऊर्जा को टिक करना है उस क्वेश्चन में। दोबारा बताता हूं, निम्न में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से जो कार्य की इकाई है वह किसकी इकाई है? ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे होंगे, शक्ति, दाब, ऊर्जा, बल। तो आपको किसको टिक करना है? ऊर्जा को। ठीक है, कार्य की और ऊर्जा की दोनों की इकाई जूल होती है। अगला क्वेश्चन है, यह तो कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य आपको बताना है, क्या होगा? यह तो कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ब्लैंक स्लाइड ले लिए मैंने। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवकेंद्री बल बोलते हैं। लिख देता हूं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ घूम रही है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है, उसे अविकेंद्रीय बल बोलते हैं। अविकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? अवकेंद्रीय बल कहा जाता है। अवकेंद्रीय बल का वैसे सूत्र क्या होता है? अवकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर m² अपॉन r, जहां m क्या है? द्रव्यमान है। v क्या है? v है वेग, और r क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, अविकेंद्रीय बल। अविकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य आपको ध्यान रखना है, अविकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। अविकेंद्रीय बल द्वारा, भाई अभी इस पे एक अविकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। इस बात का ध्यान रखना है आप। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र है, आपको बताना है इनमें से शक्ति का सूत्र क्या है। चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। बताइए शक्ति का सूत्र क्या है?
क्या होता है, P बराबर W अपॉन टी होता है। तो W मतलब कार्य बटे समय, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कार्य बटे समय। अच्छा, यहीं से मैं आपको बताऊं कि यदि आपसे पूछ लिया जाए शक्ति की विमा क्या होती है, तो देखो बड़ा आसान है निकालना। आपको पता नहीं है कि शक्ति की विमा क्या होती है, तो W की विमा निकाल लो, W की विमा और T की विमा। तो W की विमा क्या होती है भाई, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, F इंटू एस। F की विमा क्या होती है, एम एल टी पे पावर -2, किसकी, F की, और S की क्या होगी, L। ठीक है, तो W की विमा क्या हो जाएगी, हम क्या W की विमा निकाल रहे हैं, एम एल की पावर 2 और T पे पावर -2, ये हो गई किसकी, W की विमा है। अब P बराबर W अपॉन टी। तो भैया W की विमा ये है ही, और T की विमा और T कर दो यहां, तो T और ऊपर चला जाएगा, एम एल पे पावर 2 और T पे पावर -3, यही विमा होती है किसकी, शक्ति की। ठीक है, एम एल पे पावर 2 T पे पावर -3। यदि इसका सूत्र निकाला जाए तो कार्य का क्या होता है, जूल, और T का क्या होता है, सेकंड, जूल प्रति सेकंड, है ना, जूल प्रति सेकंड, या वॉट। शक्ति को वॉट से भी प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा क्या होता है, वॉट भी होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि दिए गए कार्य की दर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि दिए गए कार्य की दर कहलाती है, तो ए ऑप्शन सही है, शक्ति है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को ही मिलेगा। ठीक है, देख लेना भले आप, ये जो प्रश्न है 100% आपकी परीक्षा में आएगा, फिगर चेंज हो जाएंगे लेकिन प्रश्न आना ही आना, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। ठीक है, जैसे भी है आपको प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, और ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है, आसान है। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है, आपको यह बताना। जी का मान उन्होंने दे रखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेंगे पहले। तो m दे रखा है जी, m बराबर क्या है, 40 केजी, 40 केजी। और क्या दे रखा है, t दे रखा है जी 10 सेकंड, 10 सेकंड। 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो हम h निकालेंगे तो 50 सीढ़ी है, प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है सीढ़ी की, ये इंटू का निशान है। ठीक है, तो 15 75 750, ये है सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से भाग दे देंगे और यही मीटर में आ जाएगा पर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, आगे की स्लाइड ले लेता हूं, ब्लैंक स्लाइड। अब सुनो, तो क्या पूछा, शक्ति पूछी है, P बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन टी, W अपॉन टी, W अपॉन टी। W क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, F इंटू एस, F इंटू एस अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो F तो दे नहीं रखा, इसे भी निकालना पड़ेगा हमें। तो F बराबर ma होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है, लेकिन A की जगह पे यहाँ क्या गुरुत्व त्वरण है, तो mg हो जाएगा। तो F की जगह पे हम क्या रखेंगे, m इंटू जी इंटू एस अपॉन टी। m कितना है, 40 केजी है, g कितना है, g का मान दे रखा है 10, और s हमने विस्थापन मतलब जो ऊंचाई है वही विस्थापन है, तो मीटर में निकाला था 7.5 अपॉन टी का मान कितना है भैया, टी का मान दे रखा है इसमें 10, है ना, 10 से 10 कट जाएगा, गुणा कर दो 7.5। अब इससे पॉइंट हट जाएगा, यहां से ये जीरो हट जाएगी, तो क्या आ गया, 75 गुणा 4, 75 गुणा 4 बराबर 300, किसमें आता है, वॉट या जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड।
आ गया समझ में? चलो, नहीं समझ में आया हो दोबारा से उसे रिपीट कर लें, है ना। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इन दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इस तरीके का मतलब पूछा ही पूछा जाना है, या तो ये या वो। तो लिख लो, यदि कोई लड़का 4 मिनट में, तो टी का मान कितना दे रखा है 4 मिनट। 4 मिनट इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 60, तो क्या आएगा चौक 24, 240 सेकंड, है ना। टी का मान हो गया। अब 600 न्यूटन बल के साथ एफ बराबर क्या दे रखा है भैया 600 न्यूटन के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो डी बराबर क्या दे रखा है 20 मीटर। 20 मीटर। अब सॉल्व करते हैं, फिर ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T। P बराबर W/T। तो W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, F × S/T। F कितना है 600, विस्थापन कितना है 20 मीटर, T कितना है 240। हमने जो मिनट थी उनको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 0 से जीरो कट गया, 2 से 12 बार और 12 पंजे 60। ठीक है, तो कितना आ गया 50 वॉट आंसर हो जाएगा। वॉट या जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ध्यान रखना है मात्रक पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है और पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। चलो नेक्स्ट है, जब एक दबी स्लिंगी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है, वो गतिज ऊर्जा में बदल देता है। ध्यान रखना, जब पहले वो स्थितिज ऊर्जा में थी, जैसे उसको छोड़ दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा में हो जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।